हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी सेगमेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा फ्रेंड्स अपने सिलेबस में जो शामिल किया गया सामान्य हिंदी सेगमेंट को, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ सामान्य हिंदी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत प्रमुख बोलियां के अंतर्गत मैं इसमें फर्स्ट पार्ट में खड़ी बोली या कारूबी ग्रामीण और ब्रज भाषा, इन दो बोलियों के संबंध में जिक्र करूंगा और जो बोलियां हैं फ्रेंड्स उसको मैं सेकंड पार्ट में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं ना देर करते हुए। फ्रेंड्स, पहली है इसमें फ्रेंड्स खड़ी बोली या कारूबी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। तो खड़ी बोली के अन्य नाम भी हैं हिंदुस्तानी, नागरी हिंदी या सर हिंदी भी इसको कहा जाता है। तो खड़ी बोली के जो अन्य नाम हैं वो नागरी हिंदी, सर हिंदी या जो है हिंदुस्तानी इसको नाम से जाना जाता है। तो ये अलग इसके नाम है। इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश के रूप में उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली को दो अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखते हैं, मानक हिंदी के लिए जिनकी तीन मुख्य बोलियां हैं, हिंदी, उर्दू एवं हिंदुस्तानी। तो फ्रेंड्स, दिल्ली मेरठ के पास की जो लोक बोली है उस संबंध में, और पहला है मानक हिंदी के लिए इसकी तीन मुख्य बोलियां हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। आज संस्कृत से युक्त खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा है। खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप जो है वर्तमान हिंदी है, जो पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार तथा सूचना में प्रयुक्त की जाती है। तो खड़ी बोली का क्षेत्र जो है फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सा। देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। दोस्तों, यहाँ आपसे परीक्षा में ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कि निम्नलिखित बोलियां किस जिले में बोली जाती है। तो याद रखिएगा, इस सेगमेंट को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र कहाँ है, सहारनपुर, देहरादून का मैदानी भाग, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, इसके कुछ तथ्य देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सौरसेनी अपभ्रंश को उत्तरी रूप से विकसित किया गया है। मूल नाम इसका कारूबी 1801 में खड़ी बोली का नाम पड़ा। कारूबी नामकरण दिया था महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली का नाम साहित्यिक भाषा बनने पर मिला इसको, और इसके अन्य नाम जो हैं वर्नाक्यूलर, सर हिंदी, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, डिंगल, रिक्ता और जो है फ्रेंड्स आपकी दक्षिणी हिंदी, इसको दक्षिणी हिंदी भी कह सकते हैं, दहलवी, हिंदवी, बोलचाल की हिंदुस्तानी, हिंदवी आदि इसको कह सकते हैं। केंद्र आपको पहले बता चुके हैं, मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। खड़ी बोली का जो आदर्श मानक रूप है फ्रेंड्स वो मेरठ में बोला जाता है। कहाँ? मेरठ में। तो याद रखिएगा, साहित्य जहां कारूबी में लोक साहित्य उपलब्ध है, वहीं खड़ी बोली में हिंदी विपुल साहित्य। आज खड़ी बोली मानक हिंदी का पर्याय मानी जाती है। मानक हिंदी का पर्याय किसको माना जाता है? खड़ी बोली को। और खड़ी बोली के जो क्षेत्र हैं दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला आदि हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो जो हैं खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। और खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता अगर पूछा जाए तो लल्लू लाल एवं सदल मिश्र जी, लल्लू लाल एवं सदल मिश्र। गारसादा तासी एवं चंद्रवली पांडे ने खड़ी बोली मतलब खड़ी शब्द का अर्थ शुद्ध प्रकृति एवं ठेठ माना है, अर्थात इसको ठेठ भाषा माना है। किसने? गारसादा तासी एवं चंद्रवली पांडे ने। और टी ग्राहम बेली ने खड़ी बोली में परिष्कृत
और सुसंस्कृत इसको माना है। खड़ी बोली का अर्थ कर्कश बताया किसने? व्याकरणविद कामता प्रसाद गुरु ने। कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली को, व्याकरणविद जो है कामता प्रसाद ने इसको कर्कश ध्वनि बताया है। खड़ी का अर्थ है मानक परिनिष्ठित बताया है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य सर जॉन ग्रिल क्राइस्ट ने। और खड़ी बोली का अर्थ गंवारू बताया है। गंवारू किसने बताया है? अब्दुल हक। तो ये फैक्ट याद रखना फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग में गद्य की भाषा एवं उसके बाद के युगों में गद्य एवं पद्य कविता दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिनिष्ठित किया गया है। और अगर देखा जाए तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है कौन सा है? प्रिय प्रवास। फ्रेंड्स, प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और खड़ी बोली का सर्व प्रसिद्ध महाकाव्य अगर पूछा जाए तो कामायनी को हम लोग मानते हैं। ये खड़ी बोली था फ्रेंड्स। आगे देखते हैं ब्रज भाषा। इसमें हम दो पार्ट को कवर करेंगे, खड़ी बोली और ब्रज भाषा को। तो प्रथम हो गया ब्रज भाषा, देखते हैं। प्राचीन समय से ही ब्रज भाषा का पुराना अर्थ पशुओं या गायों का समूह रहा है। इसी शब्द के पर्याय के रूप में चारागाह एवं गोस्थली शब्द भी प्रयुक्त होता रहा है। कहने का आशय यह है कि पशु जीवन से संबद्धता एवं पशुपालन ब्रज भूमि से जुड़ी रही। इसी आधार पर यहाँ प्रयुक्त होने वाली बोली को हम लोग ब्रज भाषा कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मथुरा साइड में ब्रज भाषा ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि वहाँ जो है श्री कृष्ण के जन्म की वजह से, जन्मस्थली की वजह से ऐसा माना जाता है। अब इसका विकास देख लिया जाए। इसका विकास भी सरसोनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। गंगा यमुनी तहजीब के मध्य की भाषा होने के कारण इसको डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, किसने दिया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया है। इसके अन्य नाम है फ्रेंड्स ब्रजी, ब्रिज की भाषा और मणिमाधुरी एवं नाग भाषा इसके अन्य नाम है। अब इसके ब्रज भाषा के अगर क्षेत्र हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आपको बता दिए हैं मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली और पीलीभीत मुख्य रूप से ब्रज भाषा के श्रेणी में आते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अब ब्रज भाषा के कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुराना अर्थ क्या है इसका? गौशाला, चारागाह एवं पशुओं का समूह। ब्रज भाषा का विकास सरसोनी अपभ्रंश या सरसोनी प्राकृत के मध्यवर्ती रूप से हुआ है और केंद्र आपको बता ही दिया जाएगा है मथुरा, सुरसेन एवं वृंदावन। बंगाली एवं असमिया के साथ मिलकर ब्रज भाषा जो है ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है। ब्रजबुल के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता ईश्वर चंद्र गुप्त थे। कौन थे? ईश्वर चंद्र गुप्त। और तजुकिस्तान में बोली जाने वाली ब्रज भाषा ताजुबेकी ब्रज भाषा कहलाती है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल की भाषा भी इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं कृष्ण काव्य की सर्व प्रमुख भाषा। कृष्ण काव्य की सर्व प्रमुख भाषा रीतिकाल में इस भाषा की प्रधानता थी। गंगा यमुना के मध्य भाग को अंतर्वेद, अभी अंतर्वेद हम आपको समझा चुके हैं, तो गंगा यमुना के मध्य भाग को अंतर्वेदी कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्रचलित जो ब्रज भाषा है उसको अंतर्वेदी कहते हैं। गंगा यमुना के मध्य भाग को अंतर्वेद और अंतर्वेद से इस यहाँ प्रचलित भाषा को जो है अंतर्वेदी हम लोग कहते हैं। नैनीताल के तराई क्षेत्र में प्रचलित ब्रज भाषा का नाम है बोक्सापड़ा है। अब ब्रज भाषा के जो अन्य नाम हैं आप देख लीजिए, मध्य देशीय, अंतर्वेदीय, ग्वालियरी, पिंगल, हिंदवी आदि। और ब्रज भाषा के क्षेत्र को जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ
मथुरा सबसे पहले, अलीगढ़, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, ये ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। तो मथुरा से सटे जितने जिले हैं फ्रेंड्स, ब्रजभाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश बोलियों के अंतर्गत जो है फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम और जो बची हुई बोलियां हैं उसको कवर करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें ये उत्तर प्रदेश बोलियों का फर्स्ट पार्ट था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा आया होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।